Alright guys, welcome back to a brand new video on Flexbox। इस वीडियो में हम फ्लेक्स आइटम्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे विद रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। ये वीडियो सेकंड वीडियो है इन द सीरीज ऑफ फ्लेक्सबॉक्स ट्यूटोरियल्स। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो उसमें हमने फ्लेक्सबॉक्स का इंट्रोडक्शन और फ्लेक्स कंटेनर को डिटेल से डिस्कस किया था। अगर वो प्लेलिस्ट नहीं देखी तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ऐसा कोई भी स्टेप मिस हुआ तो आप फ्लेक्स आइटम सही से मास्टर नहीं कर पाएंगे। हर फ्लेक्स आइटम को एक्सप्लेन करने के बाद एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूंगा कि वो किधर अप्लाई होती है। वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अब शुरू करते हैं वीडियो को। वाई डू वी यूज फ्लेक्स आइटम्स? अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि फ्लेक्स आइटम्स के पास भी कुछ मैजिक होता है और वो मैजिक है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़। लेकिन उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लेक्स आइटम्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। सबसे पहली बात आती है कि हम फ्लेक्स आइटम्स को फ्लेक्स कंटेनर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं टू क्रिएट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। हम डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पर डिफरेंट फ्लेक्स आइटम्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें अपने HTML के स्ट्रक्चर को चेंज ना करना पड़े। इसलिए HTML का कोड स्ट्रक्चर इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि अगर स्ट्रक्चर ठीक है तो CSS का इस्तेमाल करना काफ़ी आसान हो जाता है। फ्लेक्स आइटम्स के इस्तेमाल से हम कॉम्प्लेक्स लेआउट क्रिएट कर सकते हैं जब आपको पता हो कि किस वक्त कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, और इससे कम लाइंस ऑफ कोड में हम लेआउट आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज ये है कि जब आप फ्लेक्स आइटम्स और फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो कोड को हम कम लिखते हैं। इससे हमारी कोड की रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जो काफ़ी ज़रूरी है अगर कोड बेस बढ़ रही है। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है कि हम पहले फ्लोट्स और पोजीशनिंग से लेआउट्स क्रिएट करते थे, लेकिन अब मॉडर्न डिज़ाइन फ्लेक्सबॉक्स के ज़रिए होता है बाय कंबाइनिंग फ्लेक्स आइटम्स और फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज़, जिससे मॉडर्न लेआउट को बनाना हैज़ बिकम अ लॉट ईजियर। इनको समझने से आप अपने वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स की एफिशिएंसी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहली फ्लेक्स आइटम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं ऑर्डर की। ये क्या है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? जैसा आपने देखा था कि हमारा फ्लेक्स कंटेनर होता है एक। फ़िलहाल सिर्फ एक की बात करूंगा, एस मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए ट्यूटोरियल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो अभी के लिए सिर्फ अज्यूम करें कि हमारे पास एक फ्लेक्स कंटेनर है। तो हमने अगर सारे फ्लेक्स आइटम्स के ऊपर प्रॉपर्टीज़ लगानी हो तो हम फ्लेक्स कंटेनर के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं और वो सारे फ्लेक्स आइटम्स पर अप्लाई होगी। अब जो फ्लेक्स आइटम्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम इंडिविजुअल फ्लेक्स आइटम्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, और जिस फ्लेक्स आइटम के ऊपर अप्लाई करेंगे CSS में सिर्फ वही फ्लेक्स आइटम वैसा बिहेव करेगा। बाकी फ्लेक्स आइटम्स को वो चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी। मैं आपके सामने एक कोड को ऐड करता हूँ और ये आप समझिए कि हमारा नेविगेशन बार है। मेरे सामने होम, लोगो, अबाउट और कॉन्टैक्ट पेज है। मैंने इस कोड के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी ऑन द फ्लेक्स कंटेनर लगाई हुई है। तो ऑर्डर का यूज़ केस तब आता है जब हमने अपने फ्लेक्स आइटम्स का ऑर्डर चेंज करना हो विदाउट चेंजिंग द HTML स्ट्रक्चर। अब लेट से हम चाहते हैं कि हमारा अबाउट का टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट की जगह चला जाए, तो हम अपने अबाउट की क्लास को टारगेट करेंगे और इसको ऑर्डर दे देंगे 1 का। इस तरह हम अगर बाकी एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट डिवाइसेस पर डिफरेंट दिखाना चाहें तो हम मीडिया क्यूरीज को यूज़ करके आसानी से कर सकते हैं। मीडिया क्यूरीज इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, सो डू सब्सक्राइब फॉर दैट। तो ऑर्डर की प्रॉपर्टी काफ़ी यूज़फुल होती है हमारे लिए, एज इसी के अंदर हम अपनी पोजीशंस का ऑर्डर चेंज कर लेते हैं और हमें HTML का कोड चेंज नहीं करना पड़ता। अगली फ्लेक्स आइटम प्रॉपर्टी आती है हमारी फ्लेक्स ग्रो की। फ्लेक्स ग्रो काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा करती है अमंग द न्यू यूज़र्स। इसमें हम कोई भी पिक्सल या परसेंटेज की वैल्यू यूज़ नहीं करते। इसके अंदर हम एक नंबर यूज़ करते हैं जो बाकी फ्लेक्स आइटम्स के साथ कंपेयर करता है कि कितने गुना इसने इंक्रीज़ होना है। अब मैं इधर एक और एग्जांपल पोस्ट करता हूं, लेकिन इसके ऊपर कोई फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी नहीं लगाता। मैंने फ्लेक्स कंटेनर के ऊपर स्पेस अराउंड लगाया है ताकि हमें ज़्यादा आइडिया हो कि क्या हो रहा है। अब फ्लेक्स ग्रो ने क्या करना है कि इसने जितनी भी अवेलेबल स्पेस है वो कवर करनी है। क्योंकि बाकी फ्लेक्स आइटम्स के ऊपर कोई फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी नहीं लगी हुई, तो ये फ्लेक्स ग्रो वाले आइटम को ग्रो करने से नहीं रोक पाएंगे। अभी मैं फ्लेक्स ग्रो की वैल्यू 1 लगाता हूँ और आप देखेंगे कि इसने जितनी अवेलेबल स्पेस थी वो कवर कर ली है।
और बगैर फ्लेक्स ग्रो वाले आइटम ने उसे ग्रो करने दिया है ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड की अवेलेबल स्पेस में। अब लेट्स से मैं आइटम 1 और आइटम 3 को फ्लेक्स ग्रो देता हूँ 2 का, तो आप देखेंगे कि ये 2 पिक्सल नहीं है और ना ये 20 पिक्सल है। ये बता रहा है कि फ्लेक्स आइटम 1 और फ्लेक्स आइटम 3 ग्रो करेंगे 2 गुना एज कंपेयर टू फ्लेक्स आइटम 2। जैसा आप देख रहे हैं ब्राउज़र में, फ्लेक्स आइटम 1 और 3 2 गुना ग्रो कर रहे हैं एज कंपेयर टू फ्लेक्स आइटम 2। अब इसका रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन किधर है? अगर आपने कार्ड बेस्ड लेआउट बनाना है तो आप फ्लेक्स ग्रो यूज़ करेंगे इसके अंदर टू इंश्योर कि सारे कार्ड्स एक जैसी स्पेस कवर करें। फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी उधर काम आती है। जैसा कि ब्राउज़र में आप देख रहे हैं, ये कार्ड्स फ्लेक्स ग्रो की मदद से सारी स्पेस इक्वली कवर कर रहे हैं और हमें कोई हाइट विड्थ फिक्स नहीं करनी पड़ रही। अभी इसका कोड दिखाने का फ़ायदा नहीं है, उसके लिए आई विल मेक अ ट्यूटोरियल दैट विल एक्सप्लेन ईच स्टेप विद डिटेल। सब्सक्राइब द चैनल फॉर दैट। ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअली समझें कि व्हाट आर फ्लेक्स आइटम प्रॉपर्टीज़ और उनकी रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन किधर होती है। अगली प्रॉपर्टी आती है हमारी फ्लेक्स बेसिस की। फ्लेक्स बेसिस हमारे फ्लेक्स आइटम का इनिशियल साइज़ डिफाइन करता है कि स्टार्टिंग में ये कितना होना चाहिए। जैसे मैंने इस एग्जांपल में 100 पिक्सल्स दिया हुआ है फ्लेक्स बेसिस को ऑन दिस फ्लेक्स आइटम्स, तो ये स्टार्टिंग में 100 पिक्सल लेगा स्पेस। लेकिन एक क्वेश्चन आपकी माइंड में आएगा कि हम इधर विड्थ और हाइट को भी तो यूज़ कर सकते थे पिक्सल्स में, फ्लेक्स बेसिस क्यों यूज़ कर रहे हैं इधर? ये याद रखें कि फ्लेक्स बॉक्स फ्लेक्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस के लिए बनाया गया था, तो विड्थ और हाइट की वैल्यू अगर आप फिक्स कर दें तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। फ्लेक्स बेसिस क्या करेगा, ये 100 पिक्सल्स एक स्टार्टिंग वैल्यू लेगा कि ये एलिमेंट की स्टार्टिंग वैल्यू होनी चाहिए। जब हम इस पर फ्लेक्स ग्रो लगाते हैं एक, तो ये अवेलेबल स्पेस कवर कर लेगा, जैसे मैं इस एग्जांपल में कर रहा हूँ। ऑल्दो 100 पिक्सल्स इसकी इनिशियल वैल्यू थी, लेकिन चूंकि ये फ्लेक्स बेसिस हमने सेट किया हुआ है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि अपनी वैल्यू इंक्रीज कर ले टू कवर द स्पेस। इसको यूज़ करने से हम अपने लेआउट में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी ले आते हैं और हमें विड्थ और हाइट के साथ नहीं खेलना पड़ता कि कौन सी वैल्यू को सेट करें। ये तो था कि जब हमने फ्लेक्स बेसिस को फ्लेक्स ग्रो के साथ यूज़ करना हो जिससे वो सारी स्पेस कवर कर ले। लेकिन अगर हम किसी एलिमेंट का साइज़ कम करना चाहते हो बाकी एलिमेंट से, तो उसका क्या तरीका होगा? उसके लिए हम फ्लेक्स श्रिंक का यूज़ करते हैं। फ्लेक्स श्रिंक इन सिंपल वर्ड्स बताती है कि कितने गुना हमारा आइटम श्रिंक होगा, या इसकी श्रिंकिंग को रोकना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। श्रिंकिंग से क्या मुराद है? मैंने कोड दोबारा चेंज किया है फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पजेज़। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने डिव को दिया है साइज़ 350 पिक्सल्स की विड्थ। वो इसलिए क्योंकि फ्लेक्स श्रिंक की प्रॉपर्टी तब वर्क करती है जब अवेलेबल स्पेस उतनी ना हो टू कवर ऑल द फ्लेक्स आइटम्स इन दैट स्पेस। तो फ्लेक्स श्रिंक डिटरमिन करती है कि कितना आइटम को अपना साइज़ कम करना चाहिए बाकियों की निस्बत। तो इधर मैंने तमाम को दिया हुआ है फ्लेक्स श्रिंक 1, फ्लेक्स ग्रो 1 और फ्लेक्स बेसिस 100 पिक्सल्स का। ये कोड सबको इक्वली ग्रो और इक्वली एक जैसा श्रिंक कर रहा है। और जैसा पहले बताया था, फॉर रिस्पॉन्सिव पर्पसेस हम फ्लेक्स बेसिस को यूज़ करेंगे इधर, ताकि अगर कोई आइटम अपना साइज़ कम करता है तो वो आसानी से कर सके, क्योंकि हम फ्लेक्स बेसिस की वैल्यू हमने दी हुई है। अब अगर मैं इधर एक आइटम को टारगेट करूं और उसकी फ्लेक्स श्रिंक की वैल्यू मैं दे दूं 3, तो आप देखेंगे कि ये बाकियों की निस्बत 3 गुना कम हुई है इसकी वैल्यू, क्योंकि सब के ऊपर फ्लेक्स श्रिंक वैल्यू 1 रखी हुई है हमने। और अगर हम चाहते हैं कि कोई वैल्यू श्रिंक ना हो, वो अपने मिनिमम साइज़ पर रहे, तो उसकी फ्लेक्स श्रिंक वैल्यू रखते हैं 0। अब इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है? इसकी एक एग्जांपल ये है कि अगर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग मेन्यू है और हम चाहते हैं कि हमारे मेन्यू आइटम्स के पास अगर स्पेस कम हो जाए तो वो एक स्पेसिफिक वैल्यू से कम श्रिंक ना करें, तो हम उनको फ्लेक्स श्रिंक की वैल्यू 0 दे देंगे ताकि वो श्रिंक हो ही ना। हर चीज़ की स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाऊंगा इन द नियर फ्यूचर, सो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर दैट। अगली प्रॉपर्टी आती है हमारी फ्लेक्स की। फ्लेक्स एक शॉर्ट हैंड या शॉर्टकट प्रॉपर्टी है जिससे हम फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस को एक लाइन में लिख सकते हैं। इनको ऊपर डिटेल में बताया था, तो इधर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अगर अपने एलिमेंट पर 3 सेपरेट लाइंस में एक चीज़ लिख रहा हूँ, तो इसको मैं करूँगा कमेंट, और उसके बदले मैं यही वैल्यू उठा के मैं फ्लेक्स प्रॉपर्टी में ऐड कर दूँ, तो सेम रिजल्ट होगा, क्योंकि ये एक शॉर्ट हैंड वे है लिखने का।
जिसमें पहली वैल्यू फ्लेक्स ग्रो, दूसरी फ्लेक्स श्रिंक और तीसरी फ्लेक्स बेसिस की है। और जो आखिरी फ्लेक्स आइटम की प्रॉपर्टी है वो है अलाइन सेल्फ। जैसे अलाइन आइटम्स और अलाइन कंटेंट को डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, अगर वो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, एज बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट उसके अंदर क्लियर किए हैं रिगार्डिंग फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स कंटेनर एंड ऑल ऑफ द फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज। ये अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी भी क्रॉस एक्सिस के अंदर बिहेव करती है। अगर हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो अलाइन सेल्फ क्रॉस एक्सिस में टॉप टू बॉटम काम करेगी, और अगर हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है तो अलाइन सेल्फ क्रॉस एक्सिस में लेफ्ट टू राइट काम करेगी। जैसे फ्लेक्स कंटेनर में जस्टिफाई कंटेंट या अलाइन आइटम्स तमाम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को टारगेट करती थी टू मेक द लेआउट, अलाइन सेल्फ एक इंडिविजुअल एलिमेंट को टारगेट करेगी और उसका बिहेवियर चेंज करेगी बेस्ड ऑन द फ्लेक्स डायरेक्शन एंड द स्पेस अवेलेबल टू इट। वैल्यू ऑफ अलाइन सेल्फ आती है स्ट्रेच। अगेन ये याद रखें कि ये क्रॉस एक्सिस पर स्ट्रेच करेगा एंड फिल ऑल द स्पेस। तो अगर मेरी फ्लेक्स डायरेक्शन है रो और अलाइन सेल्फ को मैंने किया है स्ट्रेच, तो ये स्ट्रेच करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और फ्लेक्स डायरेक्शन अगर मैं कर दूं कॉलम तो ये स्ट्रेच करेगा लेफ्ट टू राइट। अगर क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस में ज़्यादा डिटेल से डिफरेंस चाहिए तो प्लेलिस्ट की पहली वीडियो ज़रूर देखिएगा। इट कवर्स ऑल ऑफ दिस इन मैक्सिमम डिटेल इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। थर्ड वैल्यू ऑफ अलाइन सेल्फ आती है सेंटर। इससे हमारा आइटम क्रॉस एक्सिस पर सेंटर होने की कोशिश करेगा बेस्ड ऑन द अवेलेबल स्पेस जो उसको मिलती है। फोर्थ वैल्यू है फ्लेक्स स्टार्ट की। फ्लेक्स स्टार्ट से मुराद वो जगह जिधर से हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन की वैल्यू है। अगर ये रो है तो ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, क्योंकि रो के अंदर हमारा मेन एक्सिस जाता है लेफ्ट टू राइट। और अगर इसको हम कर दें रो रिवर्स तो हमारा फ्लेक्स स्टार्ट जाएगा राइट टू लेफ्ट, क्योंकि मेन एक्सिस रो रिवर्स में राइट टू लेफ्ट जाता है। सेम केस कि अगर मैं इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन कर दूं कॉलम रिवर्स तो इसकी फ्लेक्स स्टार्ट यहाँ भी चेंज हो जाएगी। सो फ्लेक्स बॉक्स में पॉइंट ऑफ रेफरेंस पता होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन में अभी आप हैं और आपका मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस कौन सा है। सिक्स्थ वैल्यू है हमारी बेस लाइन की। बेस लाइन को मैंने मजीद कवर किया हुआ है अपनी फ्लेक्स बॉक्स की फर्स्ट वीडियो में, तो डू चेक इट आउट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। बेस लाइन है हमारी ये इमेजिनरी लाइन जिधर हमारा टेक्स्ट इज सिटिंग ऑन। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा फ्लेक्स आइटम का डिव टेक्स्ट के अराउंड ही रहे, कॉजिंग ए नाइस विजुअल एलिमेंट ऑन द स्क्रीन, तो हम अलाइन सेल्फ को करेंगे बेस लाइन के ऊपर। तो अगर मैं इस एग्जांपल में बेस लाइन को एक्टिव करूं तो आप देखेंगे कि ये स्ट्रेच की हालत में था और अब अपने टेक्स्ट एलिमेंट के अराउंड आ गया है। सेवेंथ वैल्यू है हमारी इनिशियल, ये उसको वापस डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर सेट कर देगा। एट्थ वैल्यू है हमारी इनहेरिट, ये उसको डायरेक्टली अपने पेरेंट एलिमेंट पर जो वैल्यू लगी हुई है ये उसको इनहेरिट कर लेगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारी वैल्यू अलाइन आइटम्स इज सेंटर, अलाइन सेल्फ भी सेंटर हो जाएगी। ये थी हमारी अलाइन सेल्फ की वैल्यूज़ जो हमने आज सीखी, और हमारा फ्लेक्स बॉक्स का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, फ्लेक्स कंटेनर और उसकी प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज फ्लेक्स आइटम्स वो आज ख़त्म हुई। अगली वीडियोज़ में मज़ीद डिटेल्स में जाएंगे बाय बिल्डिंग रियल वर्ल्ड यूज़र इंटरफेस प्रोजेक्ट्स विद फ्लेक्स बॉक्स। अगर इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो do consider subscribing, liking and commenting as it helps the video reach a broader audience.